पूछ रहे थे यार पोको X2 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी M31s में से कौन सा डिवाइस हम ले अगर हमें गेमिंग करनी हो, हैवी गेमिंग करनी हो, ठीक ठाक गेमिंग करनी हो या बिल्कुल लाइट गेमिंग करनी हो, तो कौन सा डिवाइस किस यूजर के लिए रहेगा। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास दोनों फोन्स हैं, आप देख सकते हैं पोको X2 भी है, सैमसंग गैलेक्सी M31s भी है। तो गेमिंग के लिए जो चीजें मैटर करती हैं वो है डिस्प्ले, आपकी परफॉर्मेंस यानी कि प्रोसेसर, बैटरी, उसके अलावा स्पीकर आउटपुट भी थोड़ा बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्प्लेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, IPS डिस्प्ले है आपका पोको X2 में, जबकि आपको सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है सैमसंग M31s में 6.5 इंच का है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और डिफर करती है, वो है रिफ्रेश रेट। पोको में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि नॉर्मल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ ही आता है सैमसंग का गैलेक्सी M31s। पर अगर ब्राइटनेस की, कलर रिप्रोडक्शन और उन सब की बात करी जाए तो सैमसंग सुपर एमोलेड डिस्प्ले थोड़ा सा आगे हो जाता है। बैटरी के मामले में आपको पोको में मिलती है 4500 mAh की बैटरी, जो 27 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, पर वहीं पे मैसिव 6000 mAh की बैटरी दी गई है सैमसंग में, जो सपोर्ट करता है आपका 25 वाट की चार्जिंग। उसके बाद आ जाते हैं मेन चीज पे, जो कि है इनके परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आपको पोको में तो मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 730G चिपसेट, जो बहुत सही है, आपने बहुत बार इसकी परफॉर्मेंस देखी होगी, और ये 2,39,000 के अराउंड स्कोर करता है Antutu बेंचमार्क के लेटेस्ट वर्जन में। वहीं पे आपको Exynos 9611 मिलता है सैमसंग M31s में, जो 1,92,000 स्कोर करता है Antutu बेंचमार्क में। तो यहाँ पे मैं बेंचमार्क आपको क्लोज दिखाऊं तो आप देख सकते हैं CPU और GPU में दोनों ही पोको X2 आगे है। इनफैक्ट GPU में थोड़ा डिफरेंस ज्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और GPU ज्यादा चाहिए होता है जब आपको हाई एंड गेम्स चलाने होते हैं। तो ये तो रही बात बेंचमार्क्स और सबकी, पर एक्चुअल परफॉर्मेंस में कैसे रहता है पबजी में, जायरोस्कोप में कैसी रहती है इनकी परफॉर्मेंस, वो सब हम अब आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्विक स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं कि कौन सा डिवाइस गेम को जल्दी लोड कर पाता है। तो दोनों में ही मैं सारी एप्लीकेशंस बंद कर देता हूं। अब सब एप्लीकेशंस बंद है दोनों डिवाइसेस में। अब लेट्स सी कि कौन सा डिवाइस पहले पबजी को लोड कर पाता है और कितना डिफरेंस यहाँ पे निकल के आता है। तो हमने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे दोनों डिवाइसेस में टैप कर दिया है पबजी गेम, और अब दोनों में लोड हो रहा है। लेट्स सी, मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर देता हूं। तो जो ऊपर स्मार्टफोन है वो है आपका सैमसंग, जो नीचे है वो है आपका पोको। दोनों ही सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, तो वाईफाई में कोई गड़बड़ नहीं करी हमने यहाँ पे। और यहाँ पे लोड हो गया है आपका पोको X2 में गेम, और अभी सैमसंग में लोडिंग चल रही है। तो कुछ सेकंड्स बाद सैमसंग में यहाँ पे गेम लोड होता है। तो अगर लोडिंग स्पीड की बात करी जाए तो यहाँ पे पोको आगे निकल जाता है स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट के साथ। अब यहाँ पे मैं आपको पहले ग्राफिक सेटिंग्स दिखा देता हूँ दोनों ही डिवाइसेस में। तो यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स में अगर पोको की बात करी जाए तो आपको मिलता है स्मूथ में मीडियम, हाई, अल्ट्रा, बैलेंस में अल्ट्रा, HD में हाई। तो यानी कि 40 FPS पे कैप्ड रहता है मैक्सिमम, जो इसकी FPS आएगा विदाउट GFX टूल। GFX टूल से आप इसको और पुश कर सकते हैं, पर अभी के लिए 40 FPS मैक्सिमम है। फ्यूचर में मे भी आपको 60 मिले, पर अभी 40 पे ही इसको लिमिट रखा गया है। वहीं पे अगर मैं सैमसंग की बात करूं तो सरप्राइजिंगली मुझे यहाँ पे स्मूथ में अल्ट्रा के बाद एक एक्सट्रीम ऑप्शन भी दिख जाता है, जो कि 60 FPS है। बैलेंस में अल्ट्रा है, HD में अल्ट्रा है, SDR में अल्ट्रा है। पर स्मूथ में कंपनी ने यहाँ पे आपको एक्सट्रीम ऑप्शन दिया है, जो आपको देता है 60 FPS की कैप, मतलब यानी कि 60 FPS तक आप इसको पुश कर सकते हैं। जाएगा नहीं जाएगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो बात हो गई दोनों ही डिवाइसेस की बात, जो ग्राफिक सेटिंग्स आती हैं। फटाफट से मैं गेम लॉन्च कर देता हूँ, एक ट्रेनिंग मोड, और आपको फर्दर चीजें बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोनों ही डिवाइसेस में अभी के लिए ट्रेनिंग मोड लगा लिया है। पहले मैं आपको अगर डिस्प्ले क्वालिटी दिखाऊं तो मुझे डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ी बेटर लग रही है सैमसंग की। यहाँ पे अगर मैं कलर्स की और हर चीज की बात करूँ, डायनामिक रेंज की बात करूँ, तो हल्के से डिस्प्ले मुझे बेटर लग रहा है सैमसंग का, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहीं पे अगर मैं सैमसंग में आ जाऊँ तो अभी तो गेम काफी मेरे को स्मूथ लग रहा है, ये सैमसंग का स्मार्टफोन ही है। और यहाँ पे एक चीज है, जायरोस्कोप टेस्ट काफी लोग कहते हैं कि करके दिखाओ, तो मैं यहाँ पे जायरोस्कोप टेस्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं अगर सेटिंग्स में जाऊँ, ग्राफिक्स में जाऊँ, सॉरी बेसिक में जाऊँ, तो स्कोप ऑन में जायरोस्कोप ऑन है। तो यहाँ पे जायरोस्कोप में मुझे डिले नहीं दिख रहा एक्चुअली में, ठीक है, जायरोस्कोप काफी ठीक वर्क कर रहा है जायरोस्कोप। तो यहाँ पे जायरोस्कोप टेस्ट में तो मुझे अभी सही लगा सैमसंग पर। लेट्स सी पोको कैसा परफॉर्म करता है जायरोस्कोप टेस्ट में। क्या पोको सिमिलर परफॉर्म कर रहा है या पीछे है। तो मैं सेम गन उठा लेता हूँ यहाँ पे। तो स्कोप ऑन में हल्का सा मुझे फास्ट लग रहा है, हल्का सा, मतलब उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि वो स्लो है, पर इसकी स्मूथनेस थोड़ी सी बेटर लग रही है। अगर इसी को मैं सेम इसी में दिखाऊं, एक मिनट को, नहीं मतलब सेम ही है वैसे तो, मतलब जायरोस्कोप सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हैं आप ऑब्वियसली हर डिवाइस में। हमने दोनों पे डिफॉल्ट रखी हुई है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसमें जाऊं, हल्का सा फर्क है, हल्का सा है, मतलब सेम लगता है पर हल्का सा फर्क है। और वो हल्के से फर्क में पोको का मेरे को जायरो हल्का सा जहाँ पे एक्यूरेट लग रहा है कि जहाँ पे मैं ले जा रहा हूँ बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो जायरोस्कोप सेटिंग्स में अगर आप ज्यादा खेलते हैं तो मेरे हिसाब से पोको X2 यहाँ पे आपको हल्का सा बेटर एक्सपीरियंस दे देगा। अब बात कर लेते हैं कि लाउड स्पीकर्स की। बहुत लोग लाउड स्पीकर्स यूज नहीं करते हैं, पर हमारे पास यहाँ पे एक टेस्ट मीटर है जिसमें मैक्सिमम वॉल्यूम हम देख सकते हैं कितना लाउड स्पीकर दे रहा है। यहाँ पे वो गन फायर कर रहा है, उसको करने देते हैं। 100 डेसिबल्स का है, और अगर मैं एक गन फायर करूं बैरली, तो जो मैक्सिमम आउटपुट है इसके स्पीकर से वो है 101.7 का, जो कि अगर बैरल पे मैं फायर करता हूं तो। अब सेम चीज हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं, जो कि है सैमसंग के फोन में। और यहाँ पे मैं एक बार रीसेट कर देता हूँ इसको, मैक्सिमम दोबारा सेट कर देते हैं। अब ये गोलियां चलाएंगे तो हम मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे मेजर कर पाएंगे।
तो जो मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 108.6। तो स्पीकर्स डेफिनेटली लाउड ज़्यादा हैं सैमसंग के यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है स्पीकर्स में। अब मैं इसकी व्यवस्था कम कर देता हूँ। और इन जनरल भी सुनने में जो बात आ रही थी तो स्पीकर्स की जो लाउडनेस थी मुझे सैमसंग में ही बेटर लग रही थी। तो यहाँ पे अब अगर मैं थोड़ा सा समरी देना चाहूँ, जितना भी हमने टेस्ट किया है, जायरोस्कोप हल्का सा बेटर मुझे पोको में लगा, डिस्प्ले मुझे थोड़ा सा बेटर लगा सैमसंग में, बैटरी बैकअप सैमसंग में बेटर है, और यहाँ पे स्पीकर आउटलेट भी सैमसंग में बेटर है। बट व्हाट अबाउट रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस? तब चलते हैं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पे हमने दोनों में ही मैच लगाया है और काफी टाइम हमने इन पे खेला है, विद एफपीएस मीटर भी खेला है। अभी आपको नहीं दिखा सकते साइड बाय साइड एफपीएस मीटर, क्योंकि एक बार में एक ही चल रहा होता है। पर हाँ, जितना भी हमने एफपीएस टेस्ट किया है इसमें, पोको में 40 एफपीएस बड़े आराम से वो मेंटेन कर पाता था और कोई दिक्कत नहीं आई मुझे पोको में। जब भी 40 एफपीएस की बात आती थी, हॉट ड्रॉप्स में थोड़ा बहुत 35 तक एक दो बार ड्रॉप जाता था, पर वो फटाक से ऊपर आ जाता था। तो पोको में आपको 40 एफपीएस पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीएफएक्स टूल से जब हमने पोको को पुश किया था 60 एफपीएस पे, तो भी वो 55 टू 60 एफपीएस दे रहा था हमें। हॉट ड्रॉप्स में 51 52 एक दो बार जाते हुए दिखा था, पर मोस्टली वो 55 टू 60 एफपीएस मेंटेन कर पा रहा था। 58 59 काफी बार आपको दे देता था अगर मैं मीडियम एफपीएस की बात करूं तो। यहाँ पे मुझे पोको में काफी सही एक्सपीरियंस मिला था जब हम गेम्स खेल रहे थे। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप 40 एफपीएस पे खेलते हैं। हाँ, अगर आपको 60 एफपीएस चाहिए तो आपको जीएफएक्स टूल यूज करना पड़ेगा, पर हम पर्सनली यही कहते हैं कि वेट कर सकते हैं जीएफएक्स टूल के बिना भी। आपके पास शायद अपडेट थोड़े टाइम में आए, पर अभी तो ऐसा कोई फाइनल डेट नहीं है कि कब आएगा 60 एफपीएस। तो ये तो रही बात पोको की। अब सैमसंग में आ जाए तो सैमसंग आपको बाय डिफॉल्ट ही 60 एफपीएस का ऑप्शन देता है, 40 एफपीएस से ऊपर आप जा सकते हैं, पर यहाँ पे आपको जीएफएक्स टूल यूज करने की जरूरत भी नहीं है। एक्चुअल में एक्सपीरियंस 60 एफपीएस वाला नहीं है वो, उसमें हमें काफी बार फ्रेम ड्रॉप देखने को मिले थे, और इनफैक्ट 60 एफपीएस वाला मोड भी हमें 50 एफपीएस तक ही दे रहा था, 52 53 दे रहा था। 40 से थोड़े ज्यादा दे देता है वो काफी बार, पर एग्जैक्ट 60 मेंटेन नहीं कर पा रहा था। और जब हम स्ट्रीमिंग ट्राई किया दोनों डिवाइसेस से, तो स्ट्रीमिंग सेटअप में भी हमें थोड़ा ज्यादा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिले थे हमारे सैमसंग M31s में। अब यहाँ पे अच्छी चीज ये है, अगर आप इसको 1-1.5 घंटा या 2 घंटे खेल रहे हैं तो आप देख सकते हैं स्मूथनेस यहाँ पे आपको अभी तो लग रही होगी, तो मुझे एज सच उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। 40 टू 50 एफपीएस से आपको दे देता है। हाँ, 60 एफपीएस मेंटेन करने में इसको दिक्कत होती है। तो अगर आप जीएफएक्स टूल यूज नहीं करना चाहते तो सैमसंग भी आपको काफी सही परफॉर्मेंस दे देता है। थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स 40 से नीचे भी जाते हैं कभी कभार। हॉट ड्रॉप जब आप कर रहे होते हैं 60 एफपीएस में, जब इसको रन कर रहे हैं तो हाफ फ्रेम पे आ जाता है वो, कभी कभार 30 एफपीएस तक वो जा रहा था। पर अगेन वो तब होता है जब आप हॉट ड्रॉप्स कर रहे हो, नॉर्मल मैचेस खेल रहे हो, क्लासिक खेल रहे हो नॉर्मल वाले, या लाइट लॉबीज खेल रहे हो, तब आपका ये 40 से ऊपर थोड़ा आपका मेंटेन करने में हेल्प रहता है। 45-50 एफपीएस आपको दे देगा। तो कंक्लूजन अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि कौन सा डिवाइस ओवरऑल गेमिंग के लिए बेटर है, कौन सा डिवाइस ज्यादा पावरफुल है गेमिंग के लिए, तो मैं पहले एक चीज आपको बता देता हूं। यहाँ पे दोनों ही डिवाइसेस अंडर 20,000 ही स्टार्ट होते हैं। सैमसंग थोड़ा सा महंगा है आपका एज कंपेयर टू पोको का स्मार्टफोन। यहाँ पे ओवरऑल अगर मुझे पर्सनली एक पिक करना हो 120 फॉर गेमिंग, आई से पोको X2 के साथ मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि इसमें फ्यूचर के लिए आपको हायर रिफ्रेश रेट मिलता है। अभी मे बी 60 तक स्टक है ये, मे बी कभी आपको फ्यूचर में मे बी 60 से ऊपर जाने का ऑप्शन मिले, मे बी, बहुत कम चांसेस है वैसे, पर हायर रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले मिलता है। बाकी गेम्स हो गए उनके लिए वो चीज बेटर रहती है। उसके अलावा फ्रेम स्टेबिलिटी यहाँ पे मुझे पोको में बेटर लगी। सैमसंग आपको 40-50 एफपीएस दे देता है, एक्सट्रीम में 50-55 भी देता है, पर स्टेबिलिटी इसमें कम है और फ्रेम फ्लक्चुएशंस इसमें ज्यादा है। तो अगर आप एक कैजुअल गेमर है जो सिर्फ आधा 1 घंटा गेम खेलते हैं, उसको बस कभी क्लासिक खेलना है कभी आर्केड खेलना है, ऐसा कोई ये नहीं है कि क्लासिक में रैंक पुश करनी है, तो आप स्टिल सैमसंग की तरफ देख सकते हैं। इसमें आपको एक बढ़िया सुपर एमोलेड का ये डिस्प्ले मिलता है, स्पीकर इसका काफी लाउड है, बैटरी बैकअप इसका काफी अच्छा लगा मुझे एज कंपेयर टू पोको। और अगर आप एक ऐसे प्लेयर हैं जिसके लिए पबजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पबजी ही प्रायोरिटी है, तो आप पोको X2 के साथ जा सकते हैं। इसमें आपको बेटर जीपीयू और सीपीयू कॉम्बिनेशन मिल जाती है। उसके अलावा इसमें अगर कभी फ्यूचर में 60 एफपीएस अपडेट आया तो ये हमारा वन ऑफ माय फेवरेट डिवाइसेस हो जाएगा। अभी तो जीएफएक्स टूल यूज करना पड़ता है, पर उसके बिना भी ये 60 एफपीएस बेटर हैंडल कर पाता है सैमसंग गैलेक्सी M31s के कंपैरिजन में।